अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता क्या है? नेक्रोसिस होता है जो पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। मतलब एक तो है एपोप्टोसिस ना, जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नेक्रोसिस है पैथोलॉजिकल सेल डेथ, मतलब कोई पैथोलॉजी सेट इन हुई है, उसकी वजह से सेल की डेथ हो गई है, ठीक है। और इसमें एक सेल इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्रोसिस में हमेशा ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कंटिगुअस होते हैं, ठीक है, साथ साथ जुड़े होते हैं। और जब भी नेक्रोसिस होगी उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन लाजमी होती है। अब दो टर्म्स हैं नेक्रोसिस में जो आपने याद रखनी है, एक है ऑटोलाइसिस, एक है हेट्रोलाइसिस, ठीक है। ऑटोलाइसिस क्या होती है कि जो आपके सेल के इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, जो सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो जो है ना वो बेसिकली डीजेनरेटिव रिएक्शंस करवाती हैं सेल के अंदर, तो वो है ऑटोलाइसिस। और हेट्रोलाइसिस क्या है? हेट्रोलाइसिस है कि जो एंजाइम्स सेल के बाहर थे और उन्होंने अब सेल को डैमेज कर दिया है, तो वो है हेट्रोलाइसिस। ऑटोलाइसिस खुद से, हेट्रोलाइसिस बाहर वाले एंजाइम से, ठीक है। हमेशा नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल होती है और इसकी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है जिसके अंदर आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड रहता है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है जिसके अंदर बेसिकली जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो सॉफ्ट होता है और एक लिक्विड टाइप होता है, इसलिए लिक्विफेक्टिव कहते हैं। और इसका मैकेनिज्म ये होता है कि एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए इसको एंजाइमेटिक नेक्रोसिस भी कहते हैं। फिर गैंग्रेनस नेक्रोसिस है जब कभी भी ब्लड सप्लाई किसी एक पार्ट को कट जाता है और वो पार्ट इस तरह का हो कि वो ब्लड सप्लाई कटने की वजह से डेड हो जाए, तो ये गैंग्रेनस नेक्रोसिस होती है। ये ज़्यादातर कॉमन है आपके बावल में और लोअर लिम्ब में, ठीक है। केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस के नाम से पता लग रहा है चीज़ लाइक, ये सबको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस में होती है, लेकिन साथ एक फंगल इन्फेक्शन भी याद रखें कि टीबी और फंगल इन्फेक्शन में केशियस नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और चीज़ी कॉटेज चीज़ लाइक मैटर रहता है, ठीक है, नेक्रोसिस का। फैट नेक्रोसिस, जो फैट जो है जब वो बेसिकली डिग्रेड होता है और फिर बाद में कैल्शियम के साथ कंबाइन और सपोनिफिकेशन करवाता है, तो नेक्रोसिस सेट इन होती है, उसको फैट नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। फैट नेक्रोसिस भी या तो एंजाइम्स की वजह से होगी या डायरेक्ट ट्रॉमा टू फैट की वजह से होगी, ठीक है। और आखिरी है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जिसको हम हाईलाइन नेक्रोसिस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो प्रोटीनेशियस मटीरियल है ना, ठीक है, वो जो है ना डिपॉजिट हो जाता है इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और वो जो प्रोटीनेशियस और हाईलाइन सा मटेरियल होता है, ठीक है, इसी की वजह से हम लोग इसको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। और ये ज़्यादातर होती है आपके वेस्कुलाइटिस में, ठीक है। तो ये तो इसका ओवरव्यू था। अब चलते हैं आगे, टेबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो चीज़ें रेड होंगी वो पहले पूछी गई हैं, तो वो आपने गौर से देखनी है। यही वाली सारी टाइप्स हैं जो पीछे करके आई हैं अभी। सबसे पहले आ जाती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में होता ये है कि अगर ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन की रुक जाती है तो उसकी वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस सेट इन होती है। और ये होती है ज़्यादातर ऑर्गन्स दैट आर सप्लाइड बाय एंड आर्टरीज, मतलब कि ऐसे ऑर्गन्स में जहाँ पे कोई कोलैटरल सर्कुलेशन नहीं होती, ठीक है। अगर उस एरिया को रुक गई ब्लड सप्लाई तो वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये एक ब्लड वेसल थी, ठीक है, और वो आगे इस एरिया को सप्लाई कर रही थी। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ जाती है और ये रुक गई ब्लड सप्लाई, ठीक है, तो फिर अब आप देखें ये सारा टिश्यू डेड हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये टिश्यू ये डेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक फर्म नेक्रोटिक टिश्यू बन जाएगा। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की बात हो रही है। और ये वेज शेप टिश्यू का जो फोकस है वो कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे ब्लॉकेज है, ये आप देख सकते हैं, इसी तरह फोकस हो रहा है ना इसका। तो बस एक चीज़ ये याद रख लें, ठीक है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, ठीक है, मोस्टली इन ऑर्गन सप्लाइड बाय एंड आर्टरीज, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टिश्यू आर्किटेक्चर है ना वो प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। सेल शेप एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर इज प्रिजर्व्ड और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। ये बेसिकली अगर आपसे पूछते हैं ना कि इन्फाक्शन, किसी भी चीज़ की इन्फाक्शन अगर आ जाती है तो आपने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ही टेक करना है, ठीक है, एक्सेप्ट द ब्रेन। ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है तो फिर उसके जो
सेल्स हैं माइक्रोग्लाइल सेल्स, वो एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या है? जिसके अंदर एंजाइमेटिक लिक्विफेक्शन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, कि नेक्रोसिस हुई थी, टिश्यू जो बना था उसके ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट किया, ठीक है, और उसकी वजह से लिक्विफिकेशन करवा दी, ठीक है। और या फिर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर नेक्रोसिस सेटन हुई हो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, सुपर इम्पोज, तो उसकी वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है वो सेटन हो जाती है, ठीक है। इसमें सॉफ्ट और लिक्विड टिश्यू होता है, ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है, ब्रेन इन्फेक्शन में माइक्रोग्लाइल सेल्स की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रही होती है। बाकी एब्सेस में न्यूट्रोफिल्स की वजह से, और पेनक्रियाटाइटिस में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उसकी वजह से। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनक्रियाटाइटिस में जो पेनक्रियाज की नेक्रोसिस है वो लिक्विफेक्टिव होती है, लेकिन जो पेनक्रियाज का जो बाहर फैट होता है ना, जिसको हम पेरी पेनक्रियाटिक फैट कहते हैं, ठीक है, उसकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नहीं होती, उसकी फैट नेक्रोसिस होती है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर आई थी केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस में चीज़ लाइक हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। इसमें आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड नहीं रहता, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोएगुलेटिव के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं और लिक्विफेक्टिव के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो ये इनका एक मिक्सचर है, ठीक है। तो केशियस नेक्रोसिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टीबी और फंगल इन्फेक्शन में केशियस नेक्रोसिस होती है। तो ये जो चीज़ें रेड है ना, अगर आपको इस टेबल में से ये आती हैं तो आप बहुत अच्छी शेप में एग्जाम में अपेयर होने के लिए। अब चलते हैं अगली 3 टाइप्स। पहले आती है गैंग्रेनस। गैंग्रेनस में अगर ब्लड सप्लाई की इंटरप्शन हो जाए टू लोअर एक्सट्रीमिटी और बावल, ये आपको पता है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो हम लोग उसको, तो आपका जो है बावल वो अफेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटी की अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, ठीक है, इंटरप्ट होती है, तो उसके से गैंग्रीन सेट इन हो जाती है। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपके पास डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व एंड वेदर इट इज ड्राई और वेट चेंज जो है, ठीक है। अब अगर तो ड्राई गैंग्रीन है तो वो तो ममिफाइड टिश्यू हो जाता है, ममिफिकेशन हो जाती है टिश्यू की, ठीक है। और अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है तो गैंग्रेनस जो ड्राई गैंग्रीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो इसके ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लोअर लिम्ब या बावल इस्कीमिया होता है, ठीक है, तो उसकी वजह वो उसमें गैंग्रेनस नेक्रोसिस होगी, ठीक है। फिर आता है फैट। फैट जो है मैंने आपको बताया है कि इसमें या तो ट्रॉमा होगा या पेरीपेनक्रियाटिक फैट जो है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम से जो है वो अफेक्ट हो रहा है और फैट नेक्रोसिस सेट इन हो रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं कि सबसे कॉमन क्या चीज़ है जिसकी वजह से फैट नेक्रोसिस होती है, तो उसमें आपने ट्रॉमा याद रखना है, ठीक है। होता है इसमें क्या है कि जब फैट जो है ट्राइग्लिसराइड्स वो बेसिकली बाहर आए, ठीक है, वो बाइंड कर जाते हैं कैल्शियम के साथ, इसको कहते हैं सपोनिफिकेशन, और इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली बाइंड हुए हैं फैट विथ कैल्शियम, ठीक है, तो ये कैल्शियम की डेपोजिशन हो गई ना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, जो डेड टिश्यू के ऊपर होती है। ये कैल्सिफिकेशन मैं आपको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी टाइप की होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, जो कैल्शियम जब ज़्यादा होती है तो वो जाके जगह जगह पर डिपॉजिट हो रही होती है, ठीक है। ये मेटास्टैटिक नहीं है। फैट नेक्रोसिस में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। पेरीपेनक्रियाटिक फैट की बात होती है तो फैट नेक्रोसिस होगी। अगर पेनक्रियास की बात हो रही है तो कौन सी नेक्रोसिस थी? देखिए, अब आपको याद होना चाहिए, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस या एंजाइमेटिक नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, अब फैट नेक्रोसिस में क्या होता है कि नेक्रोटिक फैट सेल्स होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, हेमरेज होता है और कैल्शियम के साथ सोप फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं फिब्रिनॉइड। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है, इसमें फिब्रिन लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें पिंक अपीयरेंस होती है और इसमें इंपॉर्टेंट ये है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा में, ठीक है, ये वेस्कुलाइटिस है ना, ठीक है, तो इसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। ये इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है एमसीक्यू, ये आपने मिस नहीं करना, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। पूछा कभी नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में कौन सी नेक्रोसिस है? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। ये एमसीक्यूज जो हैं वो पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेते हैं। एक पेशेंट आया, एल्कोहलिक था, उसकी सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन थी, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड इंक्रीज्ड माइलेज। देखिए, इससे पता चल रहा है कि उसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, सुपर इम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। इसकी जो स्टेम थी उसमें ये लिखा ही हुआ था, डायग्नोसिस भी, ठीक है। उसमें क्या होगा? एंजाइमेटिक नेक्रोसिस, या इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। देखिए, मैंने आगे ये लिख भी दिया है कि रिमेंबर इफ फैट नेक्रोसिस, ठीक है, तो
वो होगी इन पेरीपेनक्रियाटिक फैट, ठीक है। नेक्रोसिस इन पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस गैंग्रीन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है, ठीक है, ऐश ऑफ बॉडीज बन गई हैं, तो इस केस में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ठीक है। अगर सिर्फ वो पूछते कि MI हुई है तो उसमें आप टिक करते कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैट नेक्रोसिस इज ट्रॉमा टू द फैट, ठीक है। सेल डेथ ड्यू टू हाइपोक्सिया होती है तो उसमें नेक्रोसिस होती है, एपोप्टोसिस नहीं। एपोप्टोसिस तो है ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक।